नमस्कार प्रणाम। मैं सूबेदार सुधीर राय स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल क्राइम एंड साजिश के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज के समय में आप अगर जिसके साथ भलाई करेंगे, जिसके बुरे समय में आप काम आएंगे, जिसकी मदद करेंगे, वो व्यक्ति ही आपके साथ छल करेगा। आपके बुरे समय में आपका मदद करना तो दूर, आपके लिए एक गड्ढा खोदने का काम करेगा। आप जिसको अपना मित्र समझेंगे, भाई समझेंगे, आप उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको धोखा देगा। ये आज के समय की, आज के परिवेश की यही व्यथा है। कहानी 2 दिन पहले की है, 7 तारीख की ही अभी कहानी है। ये कहानी क्या, एक रियल स्टोरी है जो कि एक ऐसे इंसान के साथ घटती है जो कि हर आदमी से प्यार करता है, अपने परिवार से तो करता ही करता है। अगर उसके साथ कोई गांव वाला भी, कोई गांव का भी व्यक्ति उसके पास जाता है और कुछ मांगता है या कुछ मदद करना चाहता है, किसी को किसी भी चीज़ की अगर मदद होती है तो वो व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। और उसके साथ ऐसा अमानवीय कृत्य होता है जिसको सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वीडियो काफ़ी गंभीर है और इसको सुन करके एक बार तो रोना आ जाता है कि क्या ऐसे इंसान के साथ भी इस तरीके का धोखा, और वो भी उसकी पत्नी और उसका दोस्त जिसको वो दिलो जान से चाहता था, हर समय उसकी मदद करता था, वो लोग कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करेंगे उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, ये रियल स्टोरी इसी 7 तारीख की है, जहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम होता है जान मोहम्मद, उसकी मौत उसकी पत्नी और भाई जैसा उसका दोस्त दोनों मिल कर के करते हैं। उसका मर्डर करते हैं और उसको फिर सेप्टिक टैंक में डाल दिया जाता है। कहानी को विस्तार से बताऊंगा, लास्ट तक बने रहिएगा। और इस कहानी में कुछ गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। दोस्तों, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है जान मोहम्मद। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत ज़िले में एक छोटा सा गांव पड़ता है। उस गांव में ये रहता है। घरेलू स्थिति इसके माता पिता की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं होती है, लेकिन ये होनहार होता है, पढ़ने लिखने में अच्छा होता है। 10वीं क्लास पास करने के बाद 12वीं में 11th में जब जाता है तो इसके माँ बाप इसको कहते हैं कि बेटा, हमारे पास तुम्हें पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए तुम कुछ काम धंधा करो। काफ़ी सोचता है। उसके बाद इसका जानने वाला एक व्यक्ति जो जयपुर में रहता है, जयपुर में जॉब करता है, उससे बात करता है और जयपुर चला जाता है।
ये बात है 2015 की। 2015 में एक लड़का जो अभी मात्र 10वीं क्लास पास किया था, जयपुर में जाता है, उस व्यक्ति से मिलता है। तो वो व्यक्ति इसको एक जगह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज ए लेबर काम लगवा देता है। बड़ी ईमानदारी से मेहनत से काम करता है। लोग इसे चाहने लगते हैं, प्यार करने लग जाते हैं, इतना मेहनती लड़का। और पढ़ाई लिखाई भी इसके, मैथमेटिक्स वगैरह भी काफ़ी अच्छा था। तो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो मैनेजर होता है वो इसको एज ए मुनीब रख लेता है। कुछ दिनों तक मुनीब का काम करता है, उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। उसके बाद समय बीतता है और ये लड़का दिन पर दिन प्रोग्रेस करता रहता है। मुनीब से अब सीनियर मुनीब बन जाता है। मैनेजर इसको हमेशा बिल्कुल अपने आंखों में बैठा करके रखता है। तनख्वाह, वेतन वगैरह भी काफ़ी इसके अच्छे हो जाते हैं। तब इसके माँ बाप को पता चलता है कि नहीं, बच्चा अच्छा कमा रहा है, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो 2017 में इसको बुलाया जाता है, ये घर आता है और इसकी शादी फिक्स कर दी जाती है। एक सुंदर, सुशील, खूबसूरत लड़की जिसका नाम होता है शाहजहां खातून। इसके गांव के बगल के गांव की ये लड़की होती है, काफ़ी सुंदर। अगर जो देखे वो देखता ही रह जाता था। बड़ी बड़ी आंखें, भरा पूरा शरीर, जान मोहब्बत को काफ़ी पसंद आती है और ये तुरंत शादी के लिए हाँ कर देता है। बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद फिर जान मोहम्मद अपनी पत्नी से कहता है कि चलो अब हम तुम्हें जयपुर लेकर के चलेंगे। पत्नी भी खुश हो जाती है। माँ बाप से कहता है कि मैं पत्नी को जयपुर ले जाना चाहता हूँ। माँ बाप भी तैयार हो जाते हैं, ठीक है ले जाओ। क्योंकि माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को तो उनकी दिनचर्या के लिए, उनके खर्चे के लिए पैसे चाहिए। वो ये जान मोहम्मद हर महीने भेजता रहता था। अपने माता पिता से कहता है कि अभी मैं इसको ले जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि कुछ दिनों के बाद आप लोगों को भी जयपुर ही लेकर के आऊँगा। माँ बाप बोलते हैं ठीक है। पत्नी को लेकर के ये जयपुर चला जाता है। थोड़े दिन तक तो ये 1 आध साल किराए के मकान में रहता है। काफ़ी खुशी से, काफ़ी अच्छा माहौल, दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए हमेशा जीने मरने के लिए तैयार रहते हैं। इसी बीच उसको 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। दोनों बच्चे भी काफ़ी सुंदर थे। दोनों पति पत्नी बच्चों से अपना इतना मोहब्बत करते थे, इतना प्यार करते थे कि कहीं से भी जान मोहम्मद आता था तो दौड़ करके अपने बच्चों को ही गले लगाता था। और पत्नी भी इतना प्यार करती थी कि दिन रात अपने बच्चों के बारे में ही सोचती रहती थी। समय बीतता जाता है। जान मोहम्मद और आगे बढ़ता जाता है। धीरे धीरे वो ठेकेदारी करने लग जाता है, छोटे छोटे ठेके लेना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद बड़ा बड़ा भी ठेका लेना शुरू कर देता है। अपना जयपुर में ही ज़मीन ले लेता है और जयपुर में ही मकान बना लेता है। आलीशान 2 मंजिला मकान बना लेता है और पति पत्नी खुशहाली से वहाँ पर रहते हैं। ये होते होते साल आ जाता है 2022 का। परिवार काफ़ी, पति पत्नी खुशहाली से रहते हैं। 2022 में जान मोहम्मद के बाद उसके पास उसके ही गांव का रहने वाला एक लड़का आता है जिसका नाम होता है धर्मेंद्र पासवान।
धर्मेंद्र पासवान की उम्र होती है 25 साल और अभी इस समय तत्काल शाहजहां खातून जो उसकी पत्नी थी उसकी उम्र हो रही है 32 साल और जान मोहम्मद 34 साल का हो चुका है। धर्मेंद्र पासवान पहुंचता है जान मोहम्मद के पास तो पैरों पे पड़ता है, बोलता भैया हमको कहीं पर कोई जॉब लगवा दीजिए। दोनों एक ही गांव के होते हैं, पहले से जान पहचान होती है, एक दूसरे को जानते हैं। जान मोहम्मद हंसता है, बोलता है अरे तुम मेरे पास आ गए तो अब कोई जॉब की कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें कल ही जॉब लगवा दूंगा। और जॉब लगाने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास खुद जॉब है, मैं खुद ही ठेकेदार हूँ, तुम हमारे साथ काम करो, आओ। धर्मेंद्र पासवान काफ़ी खुश हो जाता है कि अभी हमें कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है और काम करने लग जाता है जान मोहम्मद के साथ ही। जान मोहम्मद के शहर में कई सारे एक दो ठेके चल रहे होते हैं, छोटे छोटे, कहीं नाले का कहीं रोड का, और वहाँ पर उसको लगा देता है और काफ़ी हंसी खुशी से ये लोग काम करते हैं। जान मोहम्मद के घर में ऊपरी मंजिल पर सेकंड फ्लोर पर जो रूम खाली होता है उसमें वो रूम दे देता है धर्मेंद्र पासवान को। बोलता है गाँव हमारे मेरे ही गांव के रहने वाले हो, तुम कहाँ इधर उधर चक्कर काटोगे, किराए पर रहोगे, अच्छा है हमारे मकान में ही रहो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है किराए की, तुम आराम से रहो, अपना काम करो। धर्मेंद्र पासवान जो है अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को फ़ोन करके बताता है कि भैया के यहाँ मैं रह रहा हूँ और यहीं पर इन्हीं के मकान में रह रहा हूँ, सब कुछ अच्छा है। घर वाले भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। लेकिन बात 3-4 महीने के बाद बात थोड़ा बिगड़ना शुरू हो जाती है। बिगड़ना कहें या समय का चक्र कहिए, जो कि चलता है, और ये धर्मेंद्र पासवान और जान मोहम्मद की पत्नी जो होती है शाहजहां खातून, इन दोनों के बीच में धीरे धीरे जो एक रिश्तेदार वाला जो रिलेशन होता है या एक गांव वाला जो रिलेशन होता है वो धीरे धीरे ख़त्म होता है और दोनों के बीच में आपस में प्यार वाला जो रिलेशन शुरू हो जाता है। जो कुछ भी शाहजहां खातून बनाती थी तुरंत लेकर के धर्मेंद्र पासवान को जाती थी, उसको खिलाती थी। शाहजहां खातून को ले जाकर के घुमाना फिराना, हंसी ठिठोली, अब धर्मेंद्र पासवान और इन दोनों के बीच में बढ़ जाता है और धीरे धीरे ये हंसी ठिठोली, प्यार मोहब्बत, शारीरिक संबंध तक पहुंच जाता है और इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध स्थापित हो जाता है। जान मोहम्मद इन चीज़ों से बिल्कुल बेखबर रहता है। वो सोच भी नहीं सकता कि ऐसा व्यक्ति जिसको मैं भाई जैसा मानता हूँ, जिसको मैंने रहने के लिए छत दिया, जिसको मैंने नौकरी दी, जिसको जॉब दिया, हमेशा उसके लिए सोचता रहता हूँ, वो व्यक्ति हमारी इज्जत के साथ खेलेगा। लेकिन ऐसा ही होता है। धीरे धीरे धर्मेंद्र पासवान और शाहजहां खातून में ऐसा होता है कि हर दिन अगर ये दोनों आपस में अगर शारीरिक संबंध न बनाए तो इनको चैन नहीं मिलता था। अब शाहजहां खातून को जान मोहम्मद से बिल्कुल ही मोहब्बत नहीं रह गई होती है। अब वो दिन रात हमेशा धर्मेंद्र पासवान के बाहों में ही झूलना चाहती है और धर्मेंद्र पासवान का भी अब काम धंधे में मन नहीं लगता था। वो किसी न किसी बहाने हमेशा चाहता था कि जब उसका जान मोहम्मद घर में ना हो तो ये घर में आ जाए और उसकी पत्नी के साथ मुंह काला करे। समय बीतता है, 4-5 महीने बीत जाते हैं। एक दिन जान मोहम्मद के पड़ोसी जो हैं उन्होंने जान मोहम्मद को इस चीज़ की खबर दी
कि आपके जो ऊपर जो आपका किराएदार रहता है उस व्यक्ति का ढंग और आपके पत्नी के बीच में मुझे सही नहीं लगता है। आप थोड़ा इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जब बाहर होते हैं तो ये घर आ जाता है। आप जब घर होते हैं तो ये बाहर चला जाता है, और जैसे ही आप बाहर कहीं किसी काम से जाते हैं, ये किसी न किसी इसकी पत्नी, आपकी पत्नी फ़ोन कर देती है या कैसे, वो तुरंत घर आ जाता है और उसके बाद ऊपर नहीं जाता है, आपके नीचे ही वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पड़ा रहता है। जान मोहम्मद को इसके बारे में उतना ये नहीं होता है। वो सोचता है कि चलो गांव का लड़का है, हंसी मजाक चल रहा होगा। लेकिन हद तो तब हुई जब एक दिन जान मोहम्मद रात को सोया था, पत्नी उसके बगल में सोई थी, और जब एक बाइक उसकी 12-1 बजे नींद खुली तो देखा तो पत्नी उसके साथ नहीं थी। चारों तरफ घर में ढूंढता है लेकिन कहीं भी उसकी पत्नी उसको मिलती नहीं है। फिर वो धीरे धीरे छत के तरफ जाता है। जब ऊपर पहुंचता है तो धर्मेंद्र पासवान के कमरे से धीरे धीरे कुछ आवाज़ें उसको सुनाई देती हैं। वो अपनी पत्नी की आवाज़ पहचान जाता है और तभी समझ जाता है कि इन दोनों के बीच में ऐसा चल रहा है। दरवाज़ा खुलवाता है। काफ़ी पीटने के बाद दरवाज़ा दोनों खोलते हैं। वो जाता है, पहले अपनी पत्नी को पीटता है, उसके बाद धर्मेंद्र पासवान को मारता है, और उसी टाइम धर्मेंद्र पासवान को बोलता है कल सुबह होते ही मेरा रूम खाली करके और तू कहीं भी चले जाना, और तू मेरे साथ आज के बाद कोई भी काम नहीं करेगा। तुझे जहाँ जाना है जा, जो करना है वो कर। धर्मेंद्र पासवान काफ़ी रोता है, गिड़गिड़ाता है, उसके पैरों पर पड़ता है कि भैया माफ़ कर दो, अब जीवन में कभी ऐसी गलती नहीं होगी, गलती हो गई। लेकिन फिर भी जान मोहम्मद उसे माफ़ नहीं करता है, और जैसे ही सुबह होता है उसको अपने घर से भगा देता है। धर्मेंद्र पासवान उसके घर से भाग तो जाता है, लेकिन उसके दिल में उससे बदला लेने के लिए आग लग जाती है, और वो उसी के फिराक में पड़ जाता है। उसकी पत्नी से बात करता है। उसकी पत्नी और धर्मेंद्र पासवान दोनों आपस में बातचीत करते हैं और एक प्लान बनाते हैं। उस प्लान के तहत जैसे ही जान मोहम्मद रात को आता है, उसकी पत्नी उसको खाने में एक टैबलेट जो कि पहले ही ले आकर के, और ये धर्मेंद्र पासवान उसको दे दिया था, उसको उसमें मिला देती है। और मिलाने के बाद जैसे ही वो खाना खाता है, जान मोहम्मद बेहोश हो जाता है। और बेहोश हो जाता है, जैसे ही बेहोश होता है वो पत्नी उसकी फ़ोन करके और धर्मेंद्र पासवान को बुला लेती है। धर्मेंद्र पासवान आता है और चाकू लेकर के दनादन उसके पेट में, छाती में चाकुओं से वार कर देता है। और जब वो चाकू से वार कर रहा होता है तो उसके पैरों को पकड़ करके जो शाहजहां खातून थी अपने पति के पैरों को पकड़ के रखी होती है, और वो बार बार चाकुओं से तब तक वार करता है जब तक उसके प्राण पखेरु नहीं निकल जाते। जब वो मर जाता है तो उसके बाद उसको उठा करके उसी रात को, और बगल में एक सेप्टिक टैंक होता है, उस सेप्टिक टैंक में डाल दिया जाता है। सेप्टिक टैंक में डाल दिया जाता है। उसके बाद सुबह, और ये धर्मेंद्र पासवान भाग जाता है। सुबह जब होता है तो उसकी पत्नी शोर मचाना शुरू कर देती है, हल्ला गुल्ला शुरू कर देती है कि मेरे पति को किसी ने रात में चाकू मार दिया। लोग इकट्ठा होते हैं, पुलिस केस होता है। पुलिस केस होने के बाद पुलिस आती है, मौका वारदात उसके रूम की चेकिंग की जाती है, सब कुछ देखा जाता है, लेकिन पुलिस को उसके रूम से कोई भी सुराग नहीं मिलता है।
उस दिन पुलिस फिर वापस चली जाती है, लेकिन तब तक उसका जो पड़ोसी होता है वो पुलिस स्टेशन जाता है और बताता है कि ये रात को 10-11 बजे एक व्यक्ति इस रूम में आते हुए हमें मिला दिखा था, गले में गमछा टांगा हुआ था और मैं बाहर निकला था, गर्मी की वजह से लाइट चली गई थी, और जब गर्मी की वजह से मैं बाहर निकला तो देखा एक व्यक्ति इसके अंदर घुस रहा था और दरवाज़ा खुला था और दरवाजे के ऊपर इसकी पत्नी खड़ी थी। जब ये बात पुलिस सुनती है तो उसके बाद शॉक्ड हो जाती है और फिर उसके बाद उसकी पत्नी को उठा करके थाने ले आती है, और जब पुलिसिया अंदाज में उससे पूछा जाता है, जो लेडीज़ पुलिस उसको पकड़ के 2-4 डंडे लगाती है, फिर उसके बाद उसकी पत्नी टूट जाती है और पूरी कहानी विस्तार से बता देती है, कहाँ सेप्टिक टैंक में डाला हुआ है उस जगह को भी दिखा देती है, वहाँ से उस लाश को बरामद कर लिया जाता है। फिर धर्मेंद्र पासवान को ढूंढा जाता है, तो धर्मेंद्र पासवान वहाँ से सीधे भाग करके और गांव आया होता है। फिर टीम वहाँ पहुँचती है और वहाँ से उसको पकड़ लिया जाता है, और पकड़ने के बाद उससे सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो सब कुछ उगल देता है और अपनी जो भी कहानी थी वो बताता है कि मैं आने के बाद, जब मैं यहाँ आया था उसके तीसरे महीने के बाद ही हम दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो गया था, और कोई भी ऐसा दिन, ऐसा रात नहीं होता था कि हम आपस में शारीरिक संबंध नहीं बनाते थे। फिर उसको अभी 2 दिन पहले की है, अभी वो जेल में है, उसके ऊपर केस चलेगा, आगे केस का क्या निर्णय होगा वो आगे पता चलेगा। लेकिन इस तरीके के कहानी से, रियल स्टोरियों से हम सबको सीखने की ज़रूरत है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर आंख मूंद करके भरोसा न किया जाए, पहले उसको देखा जाए, समझा जाए, परखा जाए, उसके बाद ही उसको अपने घर में या कहीं पर भी उसको रखा जाए। आज का ज़माना, आज का समय इतना विकराल हो गया है कि कौन किस समय आपको धोखा देगा, आपके छाती में छुरा भोंकेगा, आपको पता नहीं। आपके परिवार के साथ खेल सकता है, आपके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी जघन्य अपराध की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।